हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की युवा नेता हिमानी नरवाल की हत्या के बाद लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल हिमानी का शव जो है इसी पीजीआई जो है उसके अंदर मॉर्चरी के अंदर रखा गया है, जहां पे उनका पोस्टमार्टम जो है शव का वो कर दिया गया है। 3 डॉक्टरों की टीम ने है जो हिमानी के शव का पोस्टमार्टम किया है। फिलहाल डॉक्टर जो है वो मीडिया के सामने आ नहीं रहे और कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आज शाम तक या कल सुबह तक जो है वो रिपोर्ट सामने आ सकती है, जिसके बाद ये खुलासा होगा कि हिमानी की जो हत्या हुई है उसकी वजह क्या है। क्या उन्हें किसी फांसी की तरीके से हत्या की गई या फिर मारपीट के बाद जो है उन्हें कुछ और किया गया। लेकिन डॉक्टरों की टीम ने जो है अनऑफिशियल यही बताया है कि रिपोर्ट आज शाम तक या सुबह तक आ सकती है और क्या रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद फिर देखना होगा कि हत्या की वजह क्या है। फिलहाल हिमानी के जो परिवार वाले हैं, उनके फैमिली में जो है उनकी माता जी और उनके भाई हैं, वो कुछ देर पहले यहाँ पे आए थे, लेकिन अब वो उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो शव नहीं लेंगे। यहीं से जो ये पीजीआई रोहतक है इसी से कुछ दूर जो है उनका घर भी है। अभी फ़िलहाल वो दोनों घर चले गए हैं और लगातार जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तभी वो शव लेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसमें क्या सामने आता है। तब देखने वाली ये भी बात होगी कि रिपोर्ट आने के बाद उनके घर वाले जो हैं उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो अंतिम संस्कार सबका करेंगे या फिर वो और अपना कुछ डिमांड है वो सामने रखेंगे। फिलहाल जो इस पे राजनीति है वो भी गरमाई हुई है। कांग्रेस लगातार यहाँ की जो बीजेपी की सरकार है, नायब सैनी की सरकार है, उस पे हमले कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था जो है उस पे सवाल उठा रही है। आगे क्या भी होता है वो भी देखना होगा, क्योंकि इस पे राजनीति होना भी ये तय माना जा रहा है। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हिमानी की हत्या के बाद लगातार कई जो है वो बयान सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस महिला की अध्यक्ष गुलशरण कौर जी हैं। मैम, आप यहाँ पे पहुँची हैं, क्या आप सबसे पहले इस पर रिएक्शन देना चाहेंगे? मैं पहुंची हूँ। हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी कई राज्यों के दौरे पर हैं। उन्होंने आज मेरे को ये बात के बारे में बताया। बहुत दुख हुआ। देश की बेटी जिसमें जुनून था कुछ करने का, समाज सेवा भी करती थी, उनकी माता जी के पास खड़ी हूँ। इससे घिनौनी हरकत क्या होगी। एक बेटी के लिए सारी महिला कांग्रेस हम लोग न्याय मांग रहे हैं। जो कोई भी हो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस माता को जिसने अपनी बच्ची खोई, ऐसी बेटी जो देश के लिए अपनी जान देने को हमेशा कहती थी। उसके रिश्तेदार अभी भी मेरे को मिले जो रोहतक में रह रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमें हमेशा मिलती यही कहती कि कांग्रेस को वोट देना, अच्छे काम करो, समाज सेवा करो। वो उनको भी बोलती है, अपनी नानी को ये बातें सुनने को मिल रही है। ऐसी बच्ची जो सबकी सांझी बेटी, बेटियां सबकी सांझी है। मैं बीजेपी सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कहते हो हमारी बेटियां सुरक्षित, मुद्दे जब मैनिफेस्टो बनाते हो तब रखते हो, दूसरी पार्टियों पे बोलते हो। मेरे को ये बताओ कि हरियाणा में क्या बेटियां सुरक्षित है? क्या यूपी में हमारी बेटियां सुरक्षित है? ये मांग कर रही हैं सारी। ये माँ पूछ रही है। आज मेरे को एक पत्रकार भाई ने सवाल किया, बताया कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वाले इधर लेट आए। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इनकी बेटी सबकी बेटी नहीं है? देश की बेटी नहीं है? तो बीजेपी वाला भी कोई नहीं है, किसी ने कोई बात नहीं की। हाँ। कोई भी बात नहीं की। मतलब भाई बीजेपी मुंह भी नहीं खोला। अगर फिलहाल बीजेपी की सरकार है तो उन्होंने भी तो मतलब बेटी के बारे में करना चाहिए ना। बेटियां मतलब है तो हरियाणा, अपने हरियाणा की देश की बेटी है। उनकी बेटी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ये तो और आगे बढ़ना है बेटी के लिए मतलब इतना गलत हो गया कि उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो मेरी बेटी का कसूर क्या था? अभी क्या सरकार की तरफ से आपसे कुछ बातचीत की गई है? मेरे से मतलब कुछ बातचीत नहीं की गई है। मैं तो मतलब सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे बेटी के आरोपियों को सजा मिले और जब मतलब जो भी भारतीय मतलब हरियाणा सरकार है वो मतलब आगे कदम उठाए। उसने तो अब तक कुछ भी नहीं एक्टिविटी करी है। हम मान लिया मतलब मैं अब तक मतलब कांग्रेस सरकार से वही मेरी बेटी इनसे जुड़ी हुई थी। मैं ये चाहती थी भाई मेरे साथ वो खड़े हुए। भाई वो इलेक्शन के कारण थोड़ा सा लेट आए। मैं मतलब इस बात के कारण मतलब मैं नाराज़ थी। मैं सही अपनी जगह मैं ठीक थी। हाँ? तो जो आपने इससे पहले बोला था कि जिस तरीके से उनका कद बढ़ रहा था कम उम्र में, तो क्या वो भी कुछ हाँ, पद बढ़ रहा था। इस बात के कारण भी और क्या था। और मेरी बेटी ने किसका क्या ले रखा था? वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपना जुनून था उसका। उसकी मतलब एक सोच थी कि भाई मैं मतलब पार्टी में जाऊं, मैं नेता बनूं। तो उसमें गुनाह तो नहीं है।
बीजेपी की भी लड़की हो सकती है, कोई भी मतलब भारत की कोई भी बेटी हो सकती है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना उसको मतलब दबा दिया जाए या मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ये तो कोई न्याय नहीं है ना। मेरी बेटी ने बिगाड़ा क्या था, किसी का ले रखा था, कुछ था भाई, मांग करते कुछ करते कुछ तो हो। ये थोड़ी ना भाई मीठे बन के तुम मतलब घर आओ और फिर उसको मतलब ऐसा हादसा है तो कल को किसी के साथ भी होगा। हाँ। तो अभी जो है पुलिस जांच चल रही है, पुलिस ने अभी क्या बताया आपको कि अभी किस तरीके की पहलों पे आगे जांच हो रही है? वो कह रहे हैं अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी करेंगे, मेरे को तो यही बताया बस। मैम आप क्या बोलेंगी कि क्या जिस तरीके से आगे बीजेपी ने भी हमला बोला है, तो अब कांग्रेस की क्या मांग रहेगी? देखो मैं तो कुछ नहीं, मैं खड़ी हूँ इधर, यही बोल रही हूँ कि जो उस बेटी के साथ हुआ, जिसने किया, जो भी अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इस माँ को मैं न्याय सजाए मिलना मौत चाहती हूँ, बिल्कुल सजाए मौत। मेरे बेटी किसी का गुनाह नहीं किया। हाँ, किसी को मेरी बेटी ने किसी का मतलब आज तक मैंने मतलब इतने बंदों के बीच में मतलब पार्टी के बीच में मैंने बात किया, मैंने पूछा है भाई कभी किसी का मेरी बेटी ने खाया किसी का कुछ गुनाह के? हाँ, वो ऐसा था मतलब मुंह पे बोल के आ जाती थी, अगर उसके दिल में कुछ होता वो कभी भी बहम नहीं पालती थी। वो मतलब जो गलत को गलत और सही को सही करने की हिम्मत रखती थी, उसका सिर्फ यही गुनाह था और कुछ नहीं था। आपको किसी पे शक है कि क्या उन्होंने कुछ पहले कुछ बताया था? देखो मेरी बात सुनो, उसने कभी भी कुछ नहीं भाई, जो नेता होते हैं उनके साथ कया सुनी कुछ ना कुछ मतलब होता रहता है। इलेक्शन के दौरान भी आगे पीछे भी जो बच्चा बढ़ रहा है उसके खिलाफ भी, तो ये तो गलत है ना। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको मिटा दो, ये तो गलत है ना। ये तो गलत हुआ है ना मेरी बेटी के साथ, और क्या गुनाह था? हाँ? तो मतलब आपका ये मानना है कि क्या पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग उनसे देखो जहाँ मतलब राजनीति के अंदर हर तरीके के बीजेपी वालों से भी मिली हुई थी, वो ये नहीं कि भी वो सबसे मिल के चलती थी। एक स्टेज मतलब प्रोग्राम में वो मतलब शामिल नहीं होती थी, बाकी तो मतलब मान लिया जो रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, गली पड़ोस हैं, अगर वो बीजेपी के हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो जाती थी हर जगह। ये नहीं वो बीजेपी वालों के घर नहीं जाती थी या उनसे वास्ता नहीं रखती थी, वो सब समाज सेविका की तरह सब अगर उनको जरूरत है तो वहाँ भी शामिल होती थी, वो बीजेपी वालों के साथ भी शामिल होती थी, ऐसी बात नहीं है। तो अब जो है एसआईटी गठित कर दी गई है, एसआईटी जांच करिए। अंतिम संस्कार को लेके जो है वो कहा जा रहा है कि आप जो है सबको अपने कब्जे में नहीं ले रही हैं अंतिम संस्कार से। कब्जे में ले लेंगे, मैं अकेली क्या कर सकूँ? मेरे परिवार भी है, मेरा बेटा है मेरे साथ, वही है एक। हाँ, अगर वो मतलब मैंने उसकी ना मानी तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी? हाँ, वो बोल रहा है जब तक मतलब आगे सामने नहीं होंगे न्याय नहीं मिलेगा, इतना मैं संस्कार नहीं होने दूंगा। अगर वो भी ख़त्म हो गया फिर मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? आप बता दो मुझे। मतलब जो बेटे हैं, एक बेटे हैं, उनकी सुरक्षा की बात आप हाँ, उसकी सुरक्षा की तो है, शुरू से भी हम तो सुरक्षा, बड़े बेटे को मारा जब भी सुरक्षा मांग रहे थे, लेकिन उसको बचाने के लिए बीएसएफ कैंप में यहाँ से निकाल के लेके गई थी भाई, यहाँ इन बातों से बच के वो अपनी लाइन को मतलब सुधारे भाई वो वहाँ, नहीं तो यहाँ अकेला मैं क्यों छोड़ती? हाँ, वो यहाँ पार्टी से जुड़ी हुई थी, इलेक्शन के दौरान थे इसलिए वो मतलब ज़्यादा अकेली, नहीं तो कभी वो मेरे साथ वहाँ रहती थी, कभी यहाँ अकेला तो यूँ कभी भी नहीं रही। तो जो आप बता रही हैं कि एक एक मिनट की एक्टिविटी देती थी मेरी बेटी, लेकिन उस दिन कुछ मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ जो आया है, फ़ोन खोसा गया है या क्या हुआ है जो मेरे को उसने ये नहीं बताया हमारे घर पे कौन आया। नहीं तो आने वाले की सूचना उसके पहुंचने से पहले भी देती थी, पहुंच गया जब भी देती थी। वो खा पी के चाय बनाई या क्या ठंडा पिलाया क्या किया उसको वो भी बता के उसके जाने के बाद भी बताती थी, लेकिन उस दिन कुछ नहीं बताया उसने। एक सवाल ये है कि पुलिस का कहना है कि जिस दिन हत्या की वारदात हुई उस दिन भी परिवार वालों से संपर्क किया गया था उस मोबाइल से। क्या ऐसी बात है क्या कि उस दिन बात हुई थी आपसे? 28 तारीख को हमारी कोई बात नहीं हुई। महिला कांग्रेस की हैं एक मैडम, उनसे उसकी बात हुई थी प्रोग्राम में जाने के लिए 11:03 पर और सुबह 9 बजे के आसपास। हमारी कोई कॉल, क्योंकि मेरे को उसने पहले ही मना कर दिया था, मम्मी कल हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, कॉल नहीं उठाऊँ तो आप टेंशन मत करना। आखिरी बातचीत कब हुई थी? मेरी आखिरी बात 27 तारीख को रात तक हुई है और 27 तारीख को 4 बजे मैं घर से गई हूँ यहाँ से उसको छोड़ के। एक बात और ये सामने आ रही है कि हत्या जब की गई, जब मामला ये सामने आया उस समय भी व्हाट्सएप स्टेटस को लेके बातचीत कही जा रही है कि स्टेटस लगाई गई थी। स्टेटस तो बाद में लगाए गए हैं, फोन जिसके पास था उसी ने लगाए हैं। उस टाइम तो पुलिस को ही मृत घोषित वो हो चुकी थी, पुलिस को पता लग लिया, उसी के आसपास स्टेटस लग रहे हैं, तो वो कैसे लगाएगी आप बताओ? तो मतलब कोई करीबी ही है जो जिसने पूरे कोई देखो करीबी मैं मतलब एक बंदे के ऊपर यूँ थोप नहीं रही हूँ, कोई मतलब जानने वाला है जिसका घर तक आना जाना था, वो मतलब कोई भी हो सकता है, पार्टी का भी हो सकता है, जान पहचान वाला भी, कॉलेज का भी, स्टूडेंट भी और टीचर भी,
मतलब वो घर तक जिन पर वो विश्वास करती थी वो घर तक आते थे, अनजान की मेरे दरवाजे के आगे खांसने की भी हिम्मत नहीं थी, इतनी वो हिम्मत रखती थी। ठीक है। हरियाणा के रोहतक में हिमानी के घर पे मौजूद हैं अभी फ़िलहाल। आपको ये देखिए तस्वीर दिखाते हैं, यही वो घर है जो हिमानी इस घर में रहती थी। आइए अंदर क्या हालात हैं इस घर का दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये हिमानी का घर है और इसी घर में हिमानी जो कहा जा रहा है कि अकेली रहती थी। ये देखिए ये गद्दा वगैरह रखा हुआ है और इसी में जो है हिमानी के ये देखिए जूते चप्पल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये इस साइड अगर आपको दिखाऊं तो ये किचन है जिसमें हिमानी अकेले रहती थी और यहीं इसी किचन में जो है वो खाना वगैरह बनाती थी। आइए और अंदर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बेडरूम है हिमानी का, जिस बेडरूम में हिमानी रहती थी यही बेड है। ये देखिए ये आपको ऊपर दिख रहे होंगे बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो हिमानी को मिले थे, चाहे वो पार्टी की तरफ से हो या फिर अलग अलग जो वो कॉलेज में पढ़ी थी वो अलग अलग एक्टिविटी में हो। तो ये हिमानी का वो कमरा है। मैं हमारे साथ मौजूद है हिमानी के भाई हैं। यही रूम है वो जिसमें हिमानी रहती थी। हाँ बिल्कुल यही है सर। तो ये जो आप बता रहे थे कि कुछ टेबल स्टूल वाला कि कैसे सूटकेस वगैरह लिया गया था। ये मम्मा ने देखा था जब मम्मा आई थी 27 तारीख को यहाँ पे, तो मम्मा ने वहाँ पे सूटकेस रखा हुआ देखा होगा। तो जब हम रात को आए पुलिस वालों के साथ तो यहाँ पे स्टूल लगा हुआ था, देखा तो सूटकेस गायब था और मम्मा पहचान भी गई थी कि वो हमारा ही सूटकेस है घर से आया अच्छा, हुआ। मतलब जिस सूटकेस में डेड बॉडी रखी गई थी वो सूटकेस हिमानी का ही था। हाँ हिमानी का ही था, वहाँ रखा हुआ था वो ऊपर अंदर था। आइए, हाँ। तो आप ये कुछ स्टूल का की बातें बता रहे थे। हाँ ये स्टूल इसके ऊपर से किसी ने चढ़ के उतारा है वो ये वहाँ से। ऊपर रखा हुआ था। हाँ इस साइड लेफ्ट हैंड की तरफ। हाँ। तो देख आगे सरकार रखा पीछे रखा था, यहाँ पे रखा था, ये आगे सरकार रखा है। तो देखिए ये हिमानी के भाई हैं, इनका कहना है कि ये स्टूल जो है वो दूसरे कमरे में था जब वो यहाँ से जा रही थी तो उनके साथ जो भी हो या फिर हिमानी, तो ये स्टूल यहाँ पे लाया गया। इसी के ऊपर यहाँ पे सूटकेस रखा हुआ था, जिस सूटकेस में हिमानी का शव जो है बरामद हुआ है। इसी यहाँ पे एक सूटकेस था, उसे इस स्टूल के द्वारा उतारा गया चढ़ के स्टूल पे और उसी सूटकेस में जो है वो शव मिला था। तो ये 27 तारीख को नहीं था स्टूल यहाँ पे। अच्छा, 27 तारीख को यहाँ पे नहीं था स्टूल, उस रूम में था और उसके बाद जो है यहाँ पे स्टूल लाया गया और इसी पे चढ़ के सूटकेस उतारे हैं। तो यही पूरे मामला है कि तो ये आपको जानकारी कल 11-12 बजे के आसपास मिली? हमें मिली 3 बजे मिली थी शाम को? हाँ क्योंकि मैं गोल्फ का टूर्नामेंट था कल, गोल्फ खेल रहा था तो मैं 12 बजे मेरा गोल्फ ख़त्म हुआ, फिर मैं दोस्तों के साथ पीछे चला गया घूमने के लिए। छावला गांव कैंप में रहता हूँ। तो 3 बजे मम्मी का इंस्टाग्राम पे कॉल आया कि जतिन मुन्ना घर पा जल्दी है रोहतक चलना वाला। मैं के बात होने बोली जल्दी मैं बोला बात तो बताओ। उन्होंने बोले न्यू का हुआ है ईमानी नाम की लड़की की डेड बॉडी पाई है उसके अंदर मला है। फिर मैं दोस्त की बाइक लेके जब भी वहाँ से हम सांप लाए, सांप ला के शनाख्त की तो बैन पाई। फिर हमने यहाँ पे पीजीआई में आके सब घर में शनाख्त करी तो बैन थी वो। तो नहीं, जो ये हत्या का शक है ये क्या मतलब आसपास पारिवारिक कोई मामला है या फिर पार्टी का कुछ लग रहा है? अभी तो किसी को के ऊपर कोई वो नहीं कर सकते ब्लेम, पार्टी का भी हो सकता है वो, क्योंकि वो धीरे धीरे कम उम्र में ज़्यादा ऊपर पहुंच रही थी, बहुत कम समय में वो आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ रही थी तो इसलिए कई लोग चिढ़ते भी थे। ये अब प्रशासन नहीं पता, पुलिस के हाथ अब तक कुछ अच्छा, लगा मतलब ही पार्टी नहीं के जो लोग थे वो भी उनसे चिढ़ते थे? कुछ लोग हैं वो चिढ़ते होंगे अच्छा। कि इतनी जल्दी आगे राहुल गांधी के साथ भी भारत जोड़ो यात्रा में, और वो पार्टी के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। उसको जो भी कार्य देते थे, कोई भी काम देते थे, वो अपने बिल्कुल मन से बिल्कुल साफ दिल से निभाती थी वो। हुड्डा साहब के लिए भी उन्होंने कैंपेन किया था हाँ विधानसभा हाँ बिल्कुल किया था बहुत। और जो ये फोन वाला एक मामला चल रहा है कि पुलिस का कहना है कि बातचीत हुई थी हत्या वाले दिन परिवार से, क्या ये ऐसी कोई नहीं बात है नहीं क्या? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। तो उस कब दिन आपकी बातचीत हुई थी? है उससे पहले दिन 28 या 27? है 27 को रात को। 27 की रात को बातचीत हुई हाँ थी? मम्मी की नहीं, जब लास्ट बार वो यहाँ पे घर पे थी तो उनके साथ कौन था? कहा जा रहा है कि वो कहीं गई भी थी महाकुंभ वगैरह में, ऐसा कोई वो तो दिल्ली आई थी हमारे पास ही। 20 का मेरा जन्मदिन था, 20 की रात को ये महाकुंभ के लिए निकले थे मम्मा और दीदी, ठीक है। और 23 तारीख को दिन में आ गए थे, ठीक है। और 24 को हिमानी
वहाँ से दिल्ली से यहाँ पे आ रोहतक गई आ थी, गई थी। रोहतक आ गई थी वो। और फिर वो शादी में गई हुई थी। फिर मम्मा को अगले दिन यहाँ आना था रोहतक, किसी कोई एक्सपायर हुआ था उसके पास कैंप की लेडी के साथ। तो 27 तारीख को होते होते घर पे भी आ गए लेडी घर पे भी आ गई वो। फिर मिल माल के फिर वो चली गई, और उसने पहले ही कह दिया था कि मम्मी मुझे अगले दिन वो यहाँ पे कोई प्रोग्राम है उसमें जाना है, तो मैं आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाऊंगी। वो पहले बताती थी वो एक बात। अगर घर में कोई इंसान भी आता है ना, अगर मैं भी दिल्ली से अगर आ जाता है ना यहाँ पे, वो पहले गेट नहीं खोलती थी, पहले मम्मी के पास फ़ोन करती थी कि मला मम्मी मुन्ना आया है, ठीक है। फिर गेट खोलती थी, पर पहले मम्मी के पास फ़ोन, गेट खोल, कोई भी आए कोई भी जाए, एक एक बात मम्मी के आगे शेयर करती थी। अगर वो रात को 9 बजे भी जैसे आई है, तो मम्मी से बात करते करते कि मम्मी गेट खोल रही हूँ, एक्टिवा अंदर कर ली और अंदर आ गई हूँ, अब गेट बंद कर लिया है ठीक है, मैं फ़ोन काट रही हूँ। अपने बिल्कुल एक एक बात करती थी वो। तो वो जो एक मामला आ रहा है कि व्हाट्सएप स्टेटस का, कि हत्या के बाद भी एक स्टेटस कोई लगाया गया था। हाँ वो जिसके पास फ़ोन है उसने लगाया है ना। वो तो जैसे 10:30 बजे डेड बॉडी पाई है, तो 9:28 पे, तो 9:28 के आसपास ही फ़ोन में मैसेज भी आया है मम्मा वाले। तो वो क्या महाकुंभ वाला कोई स्टेटस था? नहीं 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 नहीं, वैसे ही कोई स्टोरी वगैरह लगाई हुई थी। तो मतलब क्या शक है आपका कि किस पे ज़्यादा वो लग रहा है? अभी किसी पे कोई वो नहीं है। तो ये भी है कि हिमानी जो है कम समय में आगे बढ़ रही थी, वो लगातार कैंपेनिंग कर रही थी, हमें है तो ना? यही लग रहा है, जहाँ तक है शक तो इसी बात का है। अब आगे पुलिस भी कुछ वो नहीं कर रही है, इतना टाइम हो लिया अब तक कोई सुराग नहीं हुआ है। हमारे दोनों तरफ सीसीटीवी, पूरी कॉलोनी में इतने कैमरे हैं कि आदमी एक डंग भी नहीं निकल सकता। तो अब प्रशासन का क्या कहना है? तो अंतिम संस्कार को लेके जो है वो नहीं, क्या जब है? तक कातिल नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक अंतिम संस्कार का कोई वो ही नहीं है। वो कल का इन्होंने टाइम मांगा है, कल देखते हैं अब वो क्या पुलिस ने कल क्या टाइम मांगा है कि गिरफ्तारी को लेके कल? है कि जितनी जल्दी होएगा हमें टाइम दीजिए, कल तक हम कोशिश हमारी पूरी जारी है। हम बिल्कुल ना ही हमें कुछ बता रहे हैं कि हमें क्या लीड मिली है, क्या कुछ नहीं मिला है। वो कह रहे हैं तहकीकात कर रहे हैं बस ये। एक सवाल ये भी है कि क्या हिमानी ने भी पहले कुछ बताया था कि पार्टी में किसी से उनकी नहीं रंजिश नहीं चल रही नहीं है? नहीं नहीं, कोई कोई वो शक नहीं नहीं। नहीं, कोई भी। अच्छा, ये बात बताइए कि जैसे हमने ये भी जाना कि आपके एक भाई की भी हत्या हो गई थी 14 साल पहले, पिता ने सुसाइड, तो उस एंगल से तो नहीं है ना कोई नहीं मामला? नहीं नहीं, उस एंगल से कोई मेंबर नहीं है। उससे होना होता बहुत पहले हो सकता था, क्यों यही टाइम क्यों वो हुआ, होना होता बहुत पहले भी हो सकता था वो तो देखिए, ये हिमानी के भाई हैं, इनका सीधा ये कहना है कि जो हत्या की वारदात हुई है वो हो सकता है कि उनके जो नज़दीकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर और दूसरे रंजिश में भी है वो कोई इनकी बहन की हत्या कर सकता है। तो पूरे तहकीकात क्या होगी वो पुलिस जांच कर रही है। इनका ये भी डिमांड है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल आगे और क्या इनका मांग रहता है, पुलिस किस तरीके से जाँच करती है, ये देखने वाली बात होगी।